सबको एक चैलेंज करता हूँ कि ऐसा कोई रत्न बता दो या ऐसा कोई मूलांक भाग्यांक बता दो कि आप ये गारंटी दे दो कि ये शादी जिंदगी भर टिकी रहेगी। सही इंसान है, आपको गलत लड़की दी जाएगी तो भी आप प्यार पोस के पाल पोस के उसको अपने घर में सेट कर लोगे, मतलब आपके घर में आ जाती है। और अगर मैं एक गलत इंसान हूँ और मुझे सही लड़की भी दे दी जाए तो भी मैं खराब ही कर दूंगा। वो इंसान उस दिन पैदा होता है जब उसके कर्मा। तो अभिषेक जी, आप क्या मानते हैं? आप इन दोनों विचारधारा में से किस में मानते हैं? मैं तो दोनों में नहीं मानता हूँ सर, मैं तो दोनों विचारधाराओं को खारिज कर देता हूँ। आपने 3 साल पहले मेरे को दिया था, उससे मेरे को काम मिलने लग गया, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गया, करते 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 मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। आज मुझे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जितनी भी है, तो क्या ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है हमेशा? तो 4, 5, 6 जब किसी के ग्रिड में आ जाता है तो राजयोग जो है वहां से जो है वो हिट हो जाता है, जैसे का हिट हो गया। और जैसे ही उनको चेरी ब्लॉसम सुंगाई गई, आपको पता क्या हुआ? उनको वही इंपैक्ट आया जो उनके पूर्वजों को आता था। तो पितृदोष क्या है? फिर यही तो है ना। बिजनेस की बात भी करते हैं सर, थोड़ी सी बिजनेस की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे, डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे और नेम की बात करेंगे, कुछ बात करेंगे, ठीक है? को सुनना पसंद था और को सुनाना पसंद है। 1-7 का कॉम्बिनेशन है। रुद्राक्ष का क्या महत्व है मतलब न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के अंदर? अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम में। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे सर, राधे 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 राधे। आप फाउंडर्स जिम में आए और फाउंडर्स की ज़िंदगी चेंज करते हैं। बट देखो, एक और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं वास्तु पे, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सब पे मैं बात करता हूँ लोगों से। तो सबकी विचारधाराएं होती है, मेरी भी विचारधारा है, आप लोगों की भी विचारधारा, आप लोगों की कम्युनिटी बड़ी, ठीक है? तो पहले तो मैं इस पॉडकास्ट में पूरे ज्योतिष जितने भी एस्ट्रोलॉजी, वास्तुलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो भी करते हैं सब कुछ, और सबको एक चैलेंज करता हूँ। करो चल। एक चैलेंज ये है कि ऐसा कोई रत्न बता दो या ऐसा कोई मूलांक भाग्यांक बता दो या ऐसा कोई नंबर्स बता दो या ऐसे कोई मोबाइल नंबर की जोड़ी बना दो या ऐसे कोई वॉच की जोड़ी बना दो कि आप ये गारंटी दे दो कि ये शादी जिंदगी भर टिकी रहेगी। अगर ये कोई कर सकता है तो एक्सेप्ट कर ले, पॉडकास्ट में आए और बात करते हैं फिर बढ़िया तरीके से। तो हो सकता है 100% पॉसिबल है। 100% पॉसिबल है? बिल्कुल 100%। अच्छा ठीक है, बताओ कैसे सर? देखो, ये ऐसे पॉसिबल है कि आप अगर, एक कहावत है तो वो कहावत मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मेरे दिल के करीब है ये कहावत। तो कहावत ये है कि गलत बंदे के हाथ में सही चीज दोगे तो भी वो गलती हो जाएगी, और सही बंदे के हाथ में गलत चीज भी दोगे तो भी वो सही हो जाएगी। तो चीज मैटर नहीं करती, उस बंदे का होना मैटर करता है। जैसे अगर आप सही इंसान है, आपको गलत लड़की दी जाएगी तो भी आप प्यार पोस के पाल पोस के उसको अपने घर में सेट कर लोगे, मतलब आपके घर में आ जाती है। और अगर मैं एक गलत इंसान हूं और मुझे सही लड़की भी दे दी जाए तो भी मैं खराब ही कर दूंगा। तो वो चीज उसके होने से उठती है, मतलब मेरे होने से उठेगी मेरी आसपास की चीजें। तो वो नंबर हेल्प करेंगे पहचानने में कि मैं हूं कौन, हु एम आई। तो ऑटोबायोग्राफी में बोलते हैं, परमहंस योगानंद जी जो है वो बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के अंदर कि चाइल्ड बॉर्न ऑन दैट डे एंड आवर when celestial rays are in mathematical harmony of its individual कर्मा। कि वो इंसान उस दिन पैदा होता है जब उसके कर्मा उस टाइम से अलाइन हो जाते हैं। तो मेरा होना मैटर करता है यहाँ पे। ये तो नंबर्स क्या करेंगे? नंबर्स मेरे को हेल्प करेंगे पहचानने में मैं हूं कौन, हु एम आई। तो अगर मान लो मैं 1 नंबर वाला हूं, जैसे 1 नंबर वालों की बात करें, तो मैं पैदा हूं लीडरशिप के लिए। अब मुझे सामने वाला बंदा भी अगर आप ऐसे दोगे, 9 नंबर वाला या मंगल वाला दोगे, मुझे सामने वाला बंदा भी अगर आप ऐसे दे रहे हो तो मेरी तनातनी चली रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने नंबर से ये पहचान सकता हूं कि मैं हूं कौन, और उसके हिसाब से खांचे में खांचा फिक्स कर सकते हैं। सो इट इज अबाउट नोइंग द एनर्जी। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि बच्चा उस दिन पैदा होगा जिस दिन फिट बैठ जाएगा टांका, सेलेस्टिकल रेस इन अ मैथमेटिकल हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल कर्मा। तो अभी बिल्कुल पॉसिबल है। आप ये बोल रहे हो कि हु आई एम, ये पहचानने में मदद कर रहे हो? हाँ, ये पहचानने में मदद कर रहे हो। अच्छा, 2 तरीके हैं, इसी को बात को कर लेते हैं। पहला तरीका ये है कि जो लाइफ में लिखा है वो होके रहेगा, पहला तरीका होके रहेगा। हाँ, ये 2 विचारधारा है। दूसरी विचारधारा है कि नहीं यार, मैं ना अपनी कैपेबिलिटी से चीजों को चेंज कर सकता हूँ, लाइफ इज अ पॉसिबिलिटी। तो अभिषेक जी, आप क्या मानते हैं? आप इन दोनों विचारधारा में से किस में मानते हैं? मैं तो दोनों में नहीं मानता हूँ सर। ठीक है, मैं तो दोनों विचारधाराओं को खारिज कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ, जैसे आपने बोला हु एम आई वाला, तो आप तो पूरे मतलब जो रविशंकर जी है जो बोल रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन करो, जो करोड़ों की फॉलोइंग है, पूरी 180 कंट्रीज में उनके वो विचारधारा फैली हुई कि वो पता कराते हैं। इधर आप कर्नाटक में चले जाओगे तो सेल्फ इंजीनियरिंग करा रहे हो, और जितने भी बाबा लोग हैं और जितना मेडिटेशन सेंटर है वो यही बता रहे हैं कि हु एम आई, कौन हूँ मैं।
उसी पे कर रहे हैं। तो आप तो बोल रहे हो कि एक बंदा पैदा होता है 1 तारीख को और आप उसको एक बता दोगे कि तुम 1 अगस्त 1996 को पैदा हुए हो और तुम गिटारिस्ट बनोगे, तो ये बेचारों की सबकी दुकानें बंद हो जाएगी ना सर। एक बात बताओ, तो आदि शंकराचार्य जी ने बोला मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं कौन हूँ? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये सारी बातें रियलाइज करने में रविशंकर, सदगुरु, ओशो सारे लगे हुए हैं, ठीक है, रियलाइज करवा रहे हैं। बट ज्यादातर लोग, कितने लोग हैं जो रियलाइजेशन को पाएंगे? 0.00001%, चाहे मेरा ड्रीम कुछ भी हो, बट इतने ही लोग पाने वाले हैं। अब ये तो हो गई स्पिरिचुअल जगत की बात, लेकिन मैं दुनिया में अपना खाना पानी कैसे चलाऊंगा, रोटी कैसे चलाऊंगा? जो प्रॉब्लम अभी मेरे सर पे खड़ी है कि भाई सेट कैसे हूं। अब मार्केट में लोगों को ये नहीं जानना ना कि चिदानंद रूपम शिवोम शिवोम, उसके लिए तो वो स्वामी राम के पास जा सकते थे या रमन महर्षि बता सकते थे भाई तू वही है जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है, तू खुद सच्चिदानंद है। लेकिन बात यहाँ पे वो हो नहीं रही है। बात ये है कि ज्यादातर लोग, 99% लोगों का क्वेश्चन ये नहीं है। जब क्वेश्चन ये नहीं है तो आंसर भी ये नहीं होगा। आंसर वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई मैं किस प्रोफेशन में सक्सेसफुल हूँ, मैं क्या ऐसा करूं मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। तो हम तेरे को बता रहे हैं अच्छा तू 2 नंबर वाला है बेटा, तू पानी का काम कर ले, तू 3 नंबर वाला है, तू एजुकेशन का काम कर ले। अगर आप कहोगे तो आज प्रोफेशन डिस्कस करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन है उस पर तो हमारी सालों की शोध है। इवन पहले मैं स्पिरिचुअलिटी से ही मेरा सारा वो खड़ा हुआ है, तो इसलिए इस बात पे तो हमने बहुत रिसर्च करी और आज तक कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। और वो आंसर किसी और का नहीं हो सकता, वो आंसर मेरा ही होगा और मेरे ही भीतर से निकलेगा मैं कौन हूं। लेकिन नंबर्स आपको हेल्प करेंगे फिजिकल जगत में ये पता लगाने में कि यार अभिषेक जी आप ये काम कर सकते हो, बत्रा जी आप ये काम कर सकते हो। इसके लिए न्यूमरोलॉजी का वो हुआ, गठित हुआ। ठीक है। आदि शंकराचार्य जी ने ये तो बता दिया, लेकिन आज के और उस टाइम के अंदर बहुत फर्क आ चुका है। आज हर चीज की लैंडिंग जाके पैसे पे रुक जाती है, आप भी मानते हो। करेक्ट। पैसे भूखे भजन न होए गोपाला ना, तो न्यूमरोलॉजी फिजिकल वर्ल्ड में काम कर रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाएगी। तो आप ये कहना चाह रहे हो 2 वर्ल्ड, एक तरह से आप आध्यात्म की तरफ जाना चाहोगे तो गुरुओं का सहारा लो, और अगर आप मटेरियलिस्टिक जाना चाहोगे, अगर आपको रुपया पैसा धन शोहरत गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए तो न्यूमरोलॉजी की तरफ जाओ। हाँ जी। जब इंसान का पेट भरेगा ना तब वो आराम से बैठ पाएगा। अगर उसका पेट नहीं भरा तो वो मैं कौन हूं तक कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? मैं आज हम इतने अच्छे से बात क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि एक रिक्वायरमेंट तो आपकी और मेरी दोनों की सॉल्व हो चुकी है कि पैसे के लिए इधर उधर भागना नहीं है, उतनी टेंशन नहीं लेनी है, सॉल्व है, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो अभी हम ये बात कर सकते हैं मैं कौन हूं, लेकिन गरीब तो बात नहीं कर सकता ना, मिडिल क्लास तो बात नहीं कर सकता ना, इवन रिच क्लास भी। उनको क्या चाहिए? सेलिब्रिटीज को क्या चाहिए? काम नहीं मिल रहा जी, काम मिलने लग जाए जी, मतलब काम मिलने लग जाए। उनको मिल रहा है काम अच्छा, लेकिन सेलिब्रिटीज को क्या चाहिए? मुझे काम मिले अच्छा। तो बिजनेसमैन को क्या चाहिए? मैं नया 100 करोड़ का बजट खोल रहा हूं, मेरे को मेरा प्रोजेक्ट ठीक हो जाए। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि मैं कौन हूं। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। ठीक है, तो अब अपन इस आध्यात्म वाली बात को छोड़ देते हैं, अब अपन आ जाते हैं मटेरियलिस्टिक दुनिया के अंदर। हाँ ठीक है, कि जहाँ पे अपन दोनों भी है, ठीक है, घड़ी वड़ी पहनेंगे, ब्लेजर व्लेजर पहनेंगे, ठीक है, और पॉडकास्ट में बहुत सारे गेस्ट आएंगे अच्छे अच्छे। तो जो वो घड़ी पहन के जो मैजिक हो सकता है वो भी, और जो मोबाइल अच्छा रख के जो मैजिक हो सकता है वो भी, उसका मैजिक भी अलग ही है। ठीक है, तो व्यूअर्स के लिए सिंपल कर देते हैं कि भाई हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं और आज हमको बहुत पैसा चाहिए। तो जैसे मैंने भी घड़ी पहन रखी है, हाँ जी, ठीक है, ग्रीन कलर, और ये पता नहीं क्या है। हाँ दिखाएं, आप दिखाएं, घड़ी दिखाएं, पूरा खोल के देखो। हाँ, हमारी जैसे हमने घड़ी की बहुत प्रोडक्शंस करी, बहुत काम किया घड़ी को, ऑलमोस्ट 6-7 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, तो घड़ी रहना में क्या होगा? मतलब अभिषेक व्यास की जिंदगी में, और अभिषेक व्यास जैसे करोड़ों लोग हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी घड़ी है, ये आपके पास कैसे? मतलब किसी ने सजेस्ट की थी? किसी ने नहीं, या नेचुरली? तो ये देख सकते हैं आप, ये घड़ी है ना। सो ये जो घड़ी है इसके अंदर रोमन नंबर्स हैं, और रोमन नंबर्स का मैं सबको बता देता हूँ, ये प्रूवन है, मतलब लिखवा के ले लो मेरे से। कैसे लिखवा के? जिसके भी हाथ में रोमन नंबर की घड़ी आप पाओगे, ऐसे लोग मल्टीपल टाइप के लोगों से मिलते हैं। मतलब ऐसे लोग एक बंदे के साथ धंधा नहीं करते, मल्टीपल लोगों के साथ बिजनेस करते हैं। रोमन वॉच दिखाती है, पर मतलब जैसे अगर मैं पंजाबी हूँ तो मैं सिख के साथ भी बिजनेस कर रहा हूँ, मराठियों के साथ भी कर रहा हूँ, दिल्ली में भी कर रहा हूँ, बेंगलोर में भी कर रहा हूँ, दुबई में भी कर रहा हूँ। तो रोमन नंबर का ये ट्रेट है कि वो हर बंदे के साथ जो है बिजनेस कर पाते हैं ऐसे लोग। और इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि 3 नंबर के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे एक कैलेंडर बना हुआ है। तो ऐसे लोग नॉलेज के ऊपर बड़ा इनका होता है कि भाई मैं नॉलेज के ऊपर भी ध्यान दूं, मैं ऐसे नॉर्मल नहीं रहना चाहता हूँ, हर दिन 1% बढ़ना चाहता हूँ। प्लस इसके अंदर आप देखोगे तो सारे नंबर हैं, यानी कि लाइफ के अंदर सारी चीजें चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, और सपने भी बहुत बड़े हैं। उसका कारण ये है क्योंकि इसका डायल साइज भी बड़ा है। तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें मेरे को दिख रही हैं, लेकिन इट्स अ वेरी गुड वॉच। और ये इन्होंने किसी के कहने पे नहीं खरीदी, नेचुरली खरीदी है, इसलिए इसकी प्रेडिक्शन इतनी अच्छी जा रही है। नेचुरली जब मैं किसी ज्योतिष के कहने पे कोई चीज करूंगा ना, तो वो हो सकता है कि शायद जाए शायद ना जाए, इट विल टेक टाइम टू चेंज माय वाइब्रेशन। जैसे मैंने कुत्ता किसी के कहने पे खरीदा, तो वो कुत्ते को डेवलप होने में टाइम लगेगा।
खुद से अगर मैंने वो खरीदा तो मतलब मेरी एनर्जी ऑलरेडी तो इसमें अगर नॉर्मल नंबर होते हैं, अगर 1 2 3 4 5 देखो हर घड़ी की प्रिडिक्शन अलग होती है। ऑलमोस्ट अब तक हम लोगों ने 10,000 से ऊपर प्रिडिक्शन करी है। प्रिडिक्शन इसकी गलत नहीं जाती फ्रीक्वेंसी वाइज। जैसा बट इसका तो ऐड आया मेरे को, तो ठीक लगी, मैंने कहा यार ये खरीदते हैं। बट यही तो बात है कि जैसे हर बंदा अपनी मृत्यु के दिन जहां होना है वहां हो जाता है, हर बंदा अपने पैदा होने के दिन जिस क्षण पे पैदा होना है उस पैदा हो जाता है। ऐसे ही घड़ी आपको लग रहा है ये एक कॉन्सिडेंस है, बट ये कॉन्सिडेंस नहीं है। जैसे आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ये कॉन्सिडेंस नहीं है, दिस इज अ प्लान ऑफ यूनिवर्स। 20,000 पीछे इवेंट होते हैं तो जाके एक इवेंट आगे घटित होता है ना, बट आप वो पीछे 20,000 इवेंट्स को देख नहीं पा रहे। आप देखोगे कि जिनके हाथ के अंदर, जिनके पास ऐसी वाली घड़ी है जिसमें 6 नंबर कटा हुआ है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि उनका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है। ऐसा हमने एक नहीं सैकड़ों कंसल्टेशन में देखा है। तो इसलिए अब उसको बोलते हैं चल तू ऐसी वाली घड़ी पहन ले जिसमें 6 नंबर दुरुस्त हो। ऐसे तो क्या वो चेंज हो जाएगा? कि मान लो कि मतलब आपने 6 नंबर की बात करी, 6 नंबर कटा हुआ है और आपने वो उसने ले लिया, तो उसका रिलेशनशिप सही हो जाएगा? सही हो जाता है। ये कोई रेमेडी है क्या? ये रेमेडी है ना, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रेमेडीज काम करती है। रेमेडीज काम करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी बंदे को बहुत डेट है, बहुत कर्जा है, ठीक है, और कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, उसको लग रहा है कि यार मैं गले में फांसी लगा लूं, मैं करूं क्या? तो उसका हमने नंबर देखा कि वो मंगल वाला बंदा है, मंगल वाली चीजें हैं। तो हमने उसको बोला तू ऐसा कर कि तू आपने स्टोरी सुनी होगी कि सीता माता जो है ना वो सिंदूर लगा रही थी। तो उन्होंने बोला सिंदूर क्यों लगा रहे हो हनुमान जी ने? तो उन्होंने बोला अरे राम जी से मेरी बनी रहे, मेरी अच्छी मतलब बने, सब अच्छा हो, इसलिए लगा रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो फिर तो मैं पूरा सिंदूर में बह जाता हूँ। तो पूरा सिंदूर लगा लिया है उन्होंने। तो इसलिए ये पूरी रेमेडी है कि अगर 5 वेडनेसडेज के दिन हम सिंदूर पे, मतलब जो सिंदूर वाले हनुमान जी हैं उसके ऊपर अगर चोला चढ़ाते हैं या पूरा उनका वो करते हैं, या फिर हनुमान मंदिर में कुछ ऐसा आइटम लगवा देते हैं, जैसे टूटी लगवा दी, कुछ ऐसा लगवा दिया, तो इंसान के कर्जे कम होने लग जाते हैं। अभी हमने बहुत रेमेडी ट्राई करी, बट नंबर वाइज होती है। तो अब मेहनत तो वो कर रहा था ना फिजिकल वर्ल्ड में। देखो सीधी सी बात है, सक्सेस का एक फॉर्मूला है हार्ड वर्क इनटू लक फैक्टर। तो हार्ड वर्क तो वो कर ही रहा था, बट यहां से उसको लक फैक्टर मिल गया, उसको यूनिवर्स का पुश मिलने लग गया। ऐसा तो मतलब इंसानों ने ऐसा मैजिक बना दिया कि मतलब आप कुछ रेमेडी करोगे तो यूनिवर्स आपके साथ हो जाएगा। हाँ, सच है ये बात। कैसे सच हो सकती है सर? जो चीज मुझे नहीं मालूम, मेरा उसको शक की निगाह पे देखना बिल्कुल लाजमी है। जब पहली बार मैं तो देख रहा हूँ ना, जैसे मैं मतलब मेरे को द फाउंडर्स जिम को फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, द पावरफुल वुमेन्स को फॉलो करने बहुत लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रील आ जाती है। तो मेरा तो ये दायित्व बनता है ना कि मैं आपसे वो पूछूं कि इतने गरीब लोग हैं, हाँ इतने गरीब लोग हैं, तो क्या वो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाए पैसा वैसा जुगाड़ करके, कुछ भी करके लाइफ में, कि भैया कि मैं मेहनत करके मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करता हूँ, पहले तो 2-5 लाख रुपए इकट्ठा करता हूँ, और फिर वो इकट्ठा करने के बाद में मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ। अब मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँगा तो मेरी जिंदगी को एकदम सुधार देगा, सही कर देगा, क्योंकि मैं मेहनत तो करूंगा ना। मैंने बोला सक्सेस का फॉर्मूला हार्ड वर्क इनटू लक। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास रिक्शा है, अब वो रिक्शे वाला व्यक्ति है। अब आपने रेमेडी करी, रिक्शे वाले ने रेमेडी करी, तो अगले दिन क्या होगा? क्या उसके पास एरोप्लेन आ जाएगा? नहीं हो सकता ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट क्या होगा, उसके पास ऑटो आ सकता है, उसके लक फैक्टर खुल सकता है और ऑटो आ सकता है। कोई उसको फंड कर दे, कोई कुछ कर दे। उसका जो एक होता है ना डूबके को तिनके का सहारा, यहाँ तो फिर उसका पूरा चार्ट देखा गया, तो उसके पास ऑटो आ सकता है। और ऑटो वाले के पास गाड़ी का ड्राइवर बनने का ऑप्शन आ सकता है, ड्राइवर के पास कॉन्ट्रैक्टर बनने का ऑप्शन आता है। और ऐसा हुआ है हजारों बार कि वो सीक्वेंशियली तो बढ़ेगा। यूनिवर्स जो है वो किसी को भी ऐसे नहीं बढ़ाता कि आज आपने रेमेडी करी और कल आपके घर पे आके राशन रख के चला गया। नहीं रख के जाएगा, कोई राशन नहीं रख के जाएगा, आप ही को अपना सहारना है, क्योंकि सक्सेस इक्वल टू हार्ड वर्क इनटू लक। तो लक फैक्टर में वो सीक्वेंशियली तो ग्रो कर सकता है ना। लोग बोलते हैं अरे यार मैं वहां से आया था, अब मैं यहां पहुंच गया, तो ये हो सकता है ना। एक आपको इसी बात पे स्टोरी सुना दूं, सुन रहा सर आप चाहते हो, अगर नहीं तो आगे बढ़ सकते थे सुनूंगा मैं। तो एक व्यक्ति था जिसको पहले की बात है, कुछ टाइम पहले की बात है, ऑलमोस्ट इस व्यक्ति को भी 30-40 साल हो चुके हैं इस वाक्य को। ये हमारे फ्रेंड के साथ घटित, हमारे स्टूडेंट के साथ घटित हो, हम क्लासेस लेते हैं। तो उनकी दुकान के ऊपर जो एक बंदा आया जो कि मजदूर था, है ना, मजदूर था। तो वो आया चलता हुआ, थोड़े दिन बाद एक व्यक्ति आया चलता हुआ, अच्छे से बिल्कुल लदा हुआ। तो आया अंदर घुसा वो। तो हमने पूछा कि यार क्या मतलब कैसे आए हो अंदर? तो उसने बोला सेठ जी आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मेरे को ब्लू सफायर दिया था, यानी कि नीलम दिया था, और आज मेरे को बहुत बड़ा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और अब मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो हमने कहा अरे क्या किया था तूने? बोला आपने वो नीलम दिया था। बोला नीलम? बोले हाँ आपने 3 साल पहले मेरे को नीलम दिया था, उससे मेरे को काम मिलने लग गया, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गया, करते 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 मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई, आज मुझे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो आप समझ रहे हो
कि कैसे उसकी सक्सेशन हुई पूरी। तो उसकी जो पूरी सक्सेशन का कारण है वो स्लोली तो बढ़ा, तो ऐसे ही बढ़ता है इंसान, ऐसे नहीं बढ़ता कि आज आपने पहना और कल कुछ हो गया। हार्डवर्क वो अभी भी कर रहा है, पहले भी कर रहा था, उसके सक्सेस के फैक्टर खुल गए, बस इतना ही होता है, इतना ही है तो फिर काफी है। ये तो बहुत गजब की बात है। किसी का नाम चेंज करने से नाम, जैसे पता क्या है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जितनी भी है, तो क्या ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है हमेशा? हाँ, स्पेसिफिक के लिए भी होता है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? हाँ, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ओवरऑल। जैसे नेम है, नेम तो लक फैक्टर को अच्छा करता है। जैसे बुल्ले शाह ने एक बात बोली, परमात्मा दा की कहना, इधरों पुटना ते उधरों लाना। मतलब परमात्मा का क्या कहूं, तेरा मन इधर से हटा उधर लगा, हो गया काम। तो ये डायरेक्शन चेंज कर देता है, लक फैक्टर चेंज कर सकता है। चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो नेम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो। रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा, बट इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। तो थोड़ी ट्रम्प जी की बात करते हैं। कर लेते हैं ट्रम्प। ठीक है, ट्रम्प के आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ पता होगी? हाँ जी। तो उनका लूशो ग्रिड आप बना सकते हो? हैं? बिल्कुल बना सकते। ठीक है, बनाओ। क्या है उनकी कहानी, क्या बोलती है कि वो हमेशा मतलब पावर में रहेंगे, वर्ल्ड वाइड हमेशा पावर में रहेंगे, या फिर वो जो डॉलर वाला जो सीन चल रहा है वो हट जाएगा? ठीक है, करते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं उनका। सो ये देख सकते हैं आप, ये स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है हमारी स्क्रीन पे, 492357 816। इस ग्रिड की ये खासियत है, इसको किधर से भी टोटल करो तो 6 ही आता है। तो ये बिकॉज आज की डेट में हम उस जगत में जी रहे हैं जहाँ की सबको लग्जरी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा यंत्र है। इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोला जाता है, और अभी के टर्म्स में हम इसको लोशो ग्रिड बोल रहे हैं। ठीक है, सो डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1946। तो परमात्मा ने कुछ गॉड गिफ्ट दिए हैं हर बंदे की हिस्ट्री में। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखा है कि सेलेस्टिकल रेस इन मैथमेटिकल हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल कर्म। तो अब इनका जो मूलांक है, वो मूलांक कैसे आता है, जब हम 1+4 को ऐड कर देते हैं तो मूलांक आ जाता है। डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दिया। हाँ, डेट को ऐड कर दिया तो 5 आ गया। ठीक है ना। तो पूरे को अगर हम ऐड करेंगे तो इनका 4 आएगा। एक बार करके भी देख लेते हैं। 1+4 5, 5+6 जो है वो 11, और ये टोटल 4 आता है इनका। ओवरऑल को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और इनके इसको ऐड कर रहे हैं तो वो 5 आ रहे हैं, यानी कि मूलांक 5 और भाग्यांक 4। तो अब अगर हम देखें तो हम एक एक करके नंबर्स को फिट इन करेंगे। जैसे कि स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड में वैसे हम नंबर फिट इन कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड में 5 नंबर यहाँ पे है, तो मैंने 5 नंबर को यहाँ पे रख लिया। ठीक है, 4 नंबर जो है मेरा यहाँ है, क्योंकि मैं यहाँ ऊपर से ले रहा हूँ नंबर। ठीक है। उसके बाद 1 को मैंने यहाँ लिया क्योंकि 1 यहाँ पे था। 4 को मैंने यहाँ लिया क्योंकि 4 यहाँ है। 6 को मैंने यहाँ लिया क्योंकि 6 यहाँ है। 1 को मैंने यहाँ लिया क्योंकि 1 यहाँ है। 9 को मैंने यहाँ लिया क्योंकि 9 यहाँ है। 4 को मैंने यहाँ लिया क्योंकि 4, मैं जैसे जैसे नंबर आ रहे थे मैंने वैसे वैसे प्लेस कर लिए, और 6 को मैंने यहाँ से प्लेस कर लिया। उसके पहले एक सवाल है, लूशो ग्रिड बनाया किसने? लोशो ग्रिड हमारी लक्ष्मी यंत्र का रूपांतरण है। लक्ष्मी यंत्र का रूपांतरण है। वैसे जैसे कुंडली होती है ना, ऐसे ये न्यूमरों की कुंडली है। अच्छा, तो बनाया कैसे गया इसको, जैसे लक्ष्मी यंत्र है, तो अभी की डेट में इसका रेलेवेंस भी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि एवरीवन वांट्स लग्जरी। तो हमारे ही ग्रंथों से आया है, हमारी एंशिएंट टेक्स्ट से आया है लक्ष्मी यंत्र। ठीक है, वैसे इसको बुलाया जाता है एज अ चाइनीज ने, बाद में इसके ऊपर चाइना ने बहुत काम किया, तो चाइना में भी बहुत यूज होता है। जैसे आपको पता होगा, चाइना ने जब ओलंपिक चालू किया तो वो 8, उसका सम टोटल 8 आ रहा था। तो चाइना बहुत 8 नंबर से तदात्म रखता है। तो अभी की डेट में चाइना में भी बहुत यूज होता है, लेकिन ये हमारे ही इंडियन टेक्स्ट से जो है वो आया। अभिषेक जी, ठीक है, डन। ठीक है। अब इसके ग्रिड में ना कुछ लॉटरियां परमात्मा ने हमें दी हैं, कुछ गॉड गिफ्ट हमें परमात्मा ने दिए हैं। तो उसमें से जो सबसे बड़ा जो गॉड गिफ्ट है जो परमात्मा ने हमें दिया है, वो दिया है 951, जो कि इनके ग्रिड में आ रहा है। आप देख पा रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ पे इनके ग्रिड में 951 आ रहा है। एक्चुअल में इनको कई बेनिफिट हो रहे हैं। इनका नाम भी काफी अच्छा है, क्योंकि मैजिक हैपेंस व्हेन एवरीथिंग इज अलाइन। जब सारी चीजें अलाइन हो जाती हैं तो मैजिक क्रिएट होता है। तो 951 इनके ग्रिड के अंदर आ रहा है। प्लस एक लॉटरी होती है 258, जो कि इनके ग्रिड में नहीं आ रही। तो एक लॉटरी ये वाली मिसिंग है, एक गॉड गिफ्ट मिसिंग है। तीसरा सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट होता है 456, जो उनके में आ रहे हैं, जो कि आप आलिया भट्ट के चार्ट में देखोगे, टाटा बिरलास के चार्ट में देखोगे, बहुत लोगों के चार्ट में देखोगे। 4, 5, 6 जो इनके ग्रिड के अंदर आ रहा है, जो कि इनको राजयोग दे रहा है। राजयोग दे रहे हैं। राजयोग दे रहा है, जहां से इनको जो है वो काफी बेनिफिट हो रहा है। सो 4, 5, 6 जब किसी के ग्रिड में आ जाता है तो राजयोग जो है वहां से जो है वो हिट हो जाता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का हिट हो गया राजयोग। तो ये राजयोग जो है इनको बहुत बड़ा हिट दे रहा है। तो ऐसे कोई भी लोशो ग्रिड अपना खुद का बना सकता है अभी? जैसे मतलब अगर रिव्यूअर देख रहे हैं अपने वहाँ पे, तो वो खुद का डेट ऑफ बर्थ लेके खुद जो अभी आपने बनाया, जो स्क्रीन रिकॉर्ड पे अपन दिखाएंगे, वो सेम खुद का बना सकता है? तो आपको क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड ग्रिड बना लेना, फिर अपना मूलांक भाग्यांक निकालना है, फिर उसके बाद मूलांक और भाग्यांक को लोशो ग्रिड में डालना है, ऐसी पूरी डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड में डालना है, और फाइनली जो नंबर आएगा वो आपका जो है वो लोशो ग्रिड कहलाएगा। तो इस केस में जैसे ये वाला ग्रिड बन के आ गया, तो ये नंबर, ये लोशो ग्रिड इस इंसान का हो गया। अगर आप चाहते हो तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं। चले करें सर। मेरा है डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 1988। 10 अगस्त 1988 अभिषेक जी का। हाँ। चलो, तो मूलांक आता है इनका 1, और भाग्यांक इनका कर लेते हैं हम, क्या आएगा।
सो भाग्यांक इनका आएगा 1 + 8 नोट के तो 8, ये आपका भाग्यांक आ रहा है। ठीक है। ठीक है जी, देखिए और 8, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। अब ये बड़े पावरफुल कॉम्बिनेशन है, बट आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है बहुत, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन है, बड़ा अच्छा भी माना जाता है ये कॉम्बिनेशन। और आपको पता होगा, आप इस व्यक्ति को जानते हैं, सुंदर पिचई, सेम कॉम्बिनेशन। सेम कॉम्बिनेशन है, सुंदर पिचाई और अभिषेक व्यास। ओ माय गॉड, सुंदर पिचाई जी आप नेक्स्ट पॉडकास्ट पे आएंगे। सुंदर पिचई जी आने वाले हैं। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में एक बात बोल देता हूं मैं, 2 बातें बोल देता हूं इस कॉम्बिनेशन में। एक तो गम खाया है तो हुए हैं जवां, बड़ी ठोकरें खानी पड़ती हैं, बड़ा इजीली नहीं होता, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग कॉम्बिनेशन भी माना जाता है, ये इसके अंदर माना जाता है ना। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम लिख लेते हैं 1 को लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 जो है मेरे स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड के अंदर 1 यहाँ पे आ रहा है, इसलिए मैंने 1 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 8 में लिखूंगा तो 8 में यहाँ लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं 1 जो है ये वाला 1 नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार आ चुका है। अगर डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेकर 10 या 20 और 30 डेट ऑफ बर्थ होता है तो वो दोबारा नहीं लिखते। तो मतलब ये कोई भी नहीं कर सकता, उसको पहले सीखना पड़ेगा, मतलब ये चीजें। नहीं, ये इजी है, मैं बता देता हूँ। अगर कोई डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक हो या 20 हो या 30 हो तो ये वाला दोबारा नहीं लिखते, बस इतना ही है। तो हर कोई कर सकता है, परवाह नहीं है, हर कोई कर सकता है। उसके बाद 1 जो है वो दोबारा यहाँ पे आया है, 9 जो है वो यहाँ है, 8 जो है वो यहाँ है, 8 जो है यहाँ आया, तो ये आपका ग्रेड जो है वो बन के आता है। मेरा तो पूरा खाली ही दिख रहा है बेचारा। हाँ, पूरा खाली ग्रेड है, लेकिन जो आपके भरा ग्रेड है, जो आपके नंबर है ना वो 3 नंबर है, बड़े पावरफुल नंबर है, जिसको बोलते हैं 1, हाँ 9 और 8। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में शायर क्या बोलता है? शायर बोलता है, कुछ तो बात है इस चेहरे में, कुछ तो बात है इज चेहरे में, यूं ही हर कोई वफा की उम्मीद नहीं करता। मतलब ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसको लोग इस निगाह से देखते हैं कि यार मतलब ये बंदा मेरे लिए कुछ करेगा, दिस इज अ पर्सन हु विल डू समथिंग फॉर मी। इस तरह का ये कॉम्बिनेशन है। और आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट जो भी आईएएस की तैयारी करते लंबा, मतलब वो भी करते, तो उसमें भी आप सक्सेसफुल हो सकते थे। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम भी आपको जो है, पर मैं नहीं हुआ, मैं तो ऐसा ही बनना चाहता था, उसमें फेल हो गया, मैंने छोड़ दे। हाँ वो लंबा आपने नहीं किया होगा ना, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा है आपका गवर्नमेंट जॉब के पीओई से। अब गवर्नमेंट जॉब थोड़ी करूंगा मैं, गवर्नमेंट पर राज करेंगे, गवर्नमेंट पे राज करेंगे। तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों के लिए भी अच्छा नंबर जाता है। 198 कॉम्बिनेशन इज अ गुड कॉम्बिनेशन। अब आप जो कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। देखिए पहले एक चीज तो मैं बता दूं, एक चीज तो सही बोली, वो स्ट्रगल वाली सही बोली थी कि स्ट्रगल रहता है, चलो ये एग्री करता हूँ मैं इसमें कि लाइफ में स्ट्रगल रहा है और दम खाया है तो हुए। हाँ, दूसरा ठीक है, अभी बिजनेस रिलेटेड बताओ कि मैं बिजनेस फील्ड में हूँ अभी। हाँ, तो ये बिजनेस फील्ड के लिए बना था कि नहीं बना था? ये बिजनेस फील्ड में ना, इसमें 2 कम मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में मैं ये नहीं करना चाहता कि इससे बताऊं, मैं सबके लिए बता देता हूं कि जब भी किसी के ग्रिड के अंदर ये नीचे वाला प्लेन आ रहा होता है तो वो बिजनेस अच्छा कर सकता है, क्योंकि ये एग्रेशन के नंबर्स हैं। प्लस आपका नाम बहुत अलाइन है उस चीज से भी। आपका नाम भी अगर देखेंगे अभिषेक व्यास को, तो आपका जो टोटल ये वाला कॉम्बिनेशन आ रहा होता है ना, तो ये बहुत हेल्प करता है किसके अंदर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी के भी अगर ग्रिड के अंदर 8, 1, 6 ये तीनों नंबर आ रहे हो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं। पर मेरा तो खाली एक नहीं, हाँ, लेकिन 66% भरा हुआ है ना। हाँ, 100 में से 2 नंबर भरे हुए, यानी कि 66% भरा हुआ है। अच्छा, ये बता रहा है, इसलिए मैं बिजनेस फील्ड में हूँ। इसलिए आप बिजनेस फील्ड में अच्छा कर पा रहे हो। होना एक अलग चीज है, लेकिन रूल करना एक अलग चीज है। करेक्ट। कुछ बोलते हैं ना, कुछ लोग अकेले होते हैं, कुछ लोग अकेले ही काफी होते हैं। तो चल गया ना, सिक्का चल गया। ठीक है, लास्ट वाला ग्रेड बता दिया। अभी जैसे मान लो मेरे को बिजनेस इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना है, अभी मेरे लिए लाखों लोगों के लिए बात कर। हाँ, अब आपने बात करी विशेष जी, बढ़िया ना, बिजनेस इंटरनेशनल करना है। हाँ, लाखों लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मान लो कोई ग्रिड देख रहा होगा, चल रहा होगा, तो अब इंटरनेशनल के लिए नंबर है कि नहीं है इसमें? इसमें इंटरनेशनल के लिए थोड़े नंबर मिसिंग है, उसके लिए कुछ रेमेडीज बता दी जाए। नहीं, रेमेडीज मत बताओ, पर बताओ मिसिंग है क्या इसमें, कौन सा चार्ट भरा होना चाहिए? हाँ, अब अगर आपको इंटरनेशनल नंबर करने थे तो इसके अंदर जो है ना 2 नंबर, मतलब करना एक अलग चीज है, सक्सेस बड़े लेवल पे सक्सेसफुल होना एक अलग चीज है। इसमें 2 नंबर मिसिंग है, जो कि है 5 और 6। अगर ये आपके होते तो नेचुरली बहुत अच्छा एक्सपेंशन हो जाता। अभी भी हो सकता है अगर आप कुछ रेमेडीज कर लें इसके मुताबिक। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, उनका ऐसा ग्रिड होगा और वो बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं पर इंटरनेशनल नहीं कर पा रहे, और अगर कुछ रेमेडी करेंगे तो इंटरनेशनल में सक्सेस हो सकते हैं। डूबके को तिनके का सहारा है, या तो फिर लोशो ग्रिड खड़ा है आपके साथ। लोशो ग्रिड खड़ा है ना, 5 और 6 नंबर जो है वो इंटरनेशनल उसके लिए दिखाते हैं ना। कई बार ना ऐसा होता है कि जैसे सलमान खान है, अब आप बोलते हैं यार बहुत बड़ा आदमी है, बट शादी तो नहीं हुई ना उसने। तो बहुत बड़ा था ना, शादी तो नहीं हुई ना। अटल बिहारी जी बहुत बड़े थे ना, अब लोग कहेंगे वो करना नहीं चाहते थे, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार हर बंदे के मन में एक अंडर करंट चल रहा होता है यार कि ये वाला सेक्टर। देखो, इंसान के पास जो नहीं होता ना, उसकी नजर तो उधर ही जा रही है। जिसके पास बच्चा नहीं है ना, उसको पूरी दुनिया में बच्चे ही दिख रहे हैं। जिसके पास वाइफ नहीं है, उसको पूरी दुनिया में दूसरों की वाइफ ही दिख रही है।
तड़प तो वहीं जाएगी ना जहाँ कमी है, जहाँ खालीपन है। जहाँ खालीपन है ना, जो दांत भी मेरा नहीं है मान लो, तो वहीं पे जाएगी ना बार बार जीत। हाँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बड़े से बड़ा इंसान आज कुछ ना कुछ डिजायर लिए तो घूम ही रहा है, तो वो डिजायर फुलफिल करने में लो शुगर काम करेगा। ट्रैवल करना हो, ट्रैवल तो हो सकता है, ट्रैवल का कोई बड़ा चीज है, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें 5, 6 और 7 नंबर देखे जाते हैं, ट्रैवल इन नंबरों से देखा जाता है। तो 4, 5, 6 नंबर की अगर आप रेमेडी करते हैं, जैसे कुछ नहीं करना अभिषेक जी, एक अगर 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो आप, 7 मुखी रुद्राक्ष, तो आपको उधर से भी बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे ही जो शास्त्र से आई चीजें हैं, जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष है, वो आप पहन सकते हो, क्योंकि आपके ग्रिड के अंदर क्या नंबर मिसिंग है, 5 और 6, तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। ऐसी और भी बहुत सारी रेमेडीज की जा सकती है जो आपके नंबर को फुलफिल कर देंगी। जैसे कुछ क्रिस्टल पहन सकते हो, ग्रीन एवेंचर प्लस सिट्रिन क्रिस्टल पहन सकते हो, वो सिट्रिन क्रिस्टल आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप अपना मोबाइल का टोटल 6 पे ले सकते हो, उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। चलो ठीक है। याद एक बात अभिषेक जी, आप सुबह उठे या मैं सुबह उठा और मैंने अपने बालकनी के बाहर देखा और मैंने देखा लोग बड़े लड़ रहे हैं, मतलब झुग्गी है सामने, बड़ा गंद मचा हुआ है, आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, तो क्या कुछ हमारी साइकी इंपैक्ट होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। और लगेगा यार क्या किचकिच है लाइफ में, परमात्मा करवाओ यार, रेड ऑफ, गेट लेट मी गेट रेड ऑफ। तो फिर उसके बाद अगर हम, दिस इज अ पावर ऑफ ऑरा ना, दिस इज अ पावर ऑफ थिंग्स वी हैव विद अस, तो फिर ये भी तो वही चीज है ना कि अगर मैं अपने आसपास अच्छी वॉच अपने नंबर्स के हिसाब से और ये चीजों के हिसाब से रखूंगा, या मेरे को नंबर से किसी ने बता दिया चल तू ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कर ले, और मेरे को उससे फर्क आ जाता है, जैसे आपके केस में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी अच्छा जाएगा 189 के केस में, आपके केस में ये भी बहुत अच्छी रेमेडी काम करेगी, जैसे गणेश जी को लड्डू चढ़ाना। तो अगर ये सारी चीजें कर, जैसे वो बड़ा फर्क पड़ रहा है, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे साइंटिफिक लोगोस हैं, हम आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब लोगो बनाते हैं कंपनी का, तो लोगों से बहुत लोगों को फायदा होता है, तो वो लोग हमें फोन करते हैं, अरे सर आपने 3 साल पहले लोगो बनाया था, अभी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है ना वो मेहनत नहीं कर रहा, वो कर रहा है। जैसे आप टाटा जमशेदपुर में देखोगे तो वहां पे जो पूरा इंटीरियर है वो सारा ग्रे कलर का है, क्योंकि वो स्टील ओरिएंटेड कंपनी है। तो वो उनको इंटीरियर इस तरह से दिया गया ना कि वो स्टील ओरिएंटेड कंपनी है, तो हमने ग्रे कलर का, मतलब जिन्होंने भी दिया उन्होंने ग्रे कलर का दिया, तो इस हिसाब से पूरा ऑरा मतलब इम्पैक्ट करता है ना इंसान को। अंकित जी इस पॉडकास्ट को देखो मैं अभी ना उस तरीके से लेके जा रहा हूँ ताकि ये ना जिंदगी भर ये पॉडकास्ट चले। आज जैसे मान लो कभी कोई मूवी होती है ना कि जो आज नहीं चली पर 6 साल बाद चल जाती है, एकदम ब्लास्ट हो जाता है कभी तो मैं इस पॉडकास्ट को ना लोगों को एक सही पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, कि कभी भी कि कोई टाइप करे कुछ करे तो उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में एक थोड़ी सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो एक सवाल मेरा यहाँ पे ही आता है कि अभी आपने बोला कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर सकता हूँ, कुछ रेमेडी करेंगे तो। अब गाड़ी चला रहे, स्टेपनी है पीछे मेरे, टायर पंचर हुआ, मैंने स्टेपनी लगाई, फिर मैंने स्टेपनी वापस रख दी, तो क्या ये स्टेपनी की तरह काम करता है या परमानेंट सॉल्यूशन देता है? ये एक्चुअल में क्या है कि जैसे अगर आपने को मैंने बोला कि मंत्र कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लो, या ओम नमः शिवाय कर लो, या शेम कर लो, अब वो टेम्परेरी है, क्योंकि जब तक आप कर रहे हो तभी तक तो रिजल्ट आ रहा है ना, मानते हो ना। बट अगर मैंने बोला कि आप हनुमान जी के मंदिर में एक ये वाला चीज लगवा दो, जब तक वो चीज रहेगी, जैसे मैंने काफी जगहों पे आरओ लगवा दिया, क्योंकि मेरे फादर साहब ना सुंदरकांड पाठ करते थे, तो मेरे फादर बहुत बड़ी कम्युनिटी को सुंदरकांड पाठ कराते थे, तो उन्हीं से मेरे को ये गुण आया। जैसे माँ बाप से बच्चे को गुण आ जाते हैं, तो हमने क्या किया, बहुत सारी जगहों पे आरओ इंस्टॉल करवा दिया अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार। अब सोचो कि जब तक वो आरओ चलेगा, मैंने इसलिए नहीं करवाया कि एज अ रेमेडी है, क्योंकि कोई चीज, हर चीज रेमेडी नहीं होती, तो मैंने आरओ इसलिए इंस्टॉल कराया कि ठीक है बच्चों को पानी पीने को मिलेगा। तो अब अगर आरओ उस जगह पे चले जा रहा है 10 साल तक, तो मुझे रिजल्ट आता रहेगा ना। अब आप समझ पा रहे होगे। अब जब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र करते हो, या जिस भी मंत्र में आपकी श्रद्धा है वो करते हो, पूरी जिंदगी आप नहीं कर सकते। बट जब आप इस तरह की कार्मिक रेमेडी करवाते हो कि आपने किसी मंदिर में आरओ लगवा दिया क्योंकि आपके नंबर्स उस तरह के थे, तो इसका रिजल्ट पूरी लाइफ आता है। ये तो आप भी एग्री करेंगे ना, हमारे माँ बाप ने कुछ तो किया है जो आज हम यहाँ पे हैं, है ना। करेक्ट। एक आपने एक्सपेरिमेंट सुना होगा कि जिसमें चूहों को चेरी ब्लॉसम सुंघाई जाती है, और सुंघाने के बाद, चेरी ब्लॉसम सुंघाने के बाद उनको पीछे से हल्का सा करंट छोड़ दिया जाता है। तो अब ये हो रहा है, ये फिनोमिना हो रहा है कि चेरी ब्लॉसम वो सुंघा रहे हैं, चेरी सुंघा रहे हैं और पीछे से करंट छोड़ दिया जा रहा है। अब बहुत सारे चूहों के साथ ऐसा किया गया। अब क्या हुआ, वो चूहे चले गए, उनके बच्चे आए, फिर उनके बच्चे आए, अब तीसरी जनरेशन चल रही है, और जैसे ही उनको चेरी सुंघाई गई, चेरी ब्लॉसम सुंघाई गई, आपको पता क्या हुआ, उनको वही इंपैक्ट आया जो उनके पूर्वजों को आता था। तो पितृदोष क्या है, फिर यही तो है ना। कि कुछ चीजें वो कैरी करके डीएनए में हमारे तक आ जाती हैं। इंसान कहता है मेरे को एंजाइटी है, मेरे को एंजाइटी है, मेरे को एंजाइटी है। हो सकता है वो इनसिक्योरिटी, आज बहुत बड़े घर में रह रहा है, हो सकता है उसके मन में वो ट्रॉमा हो जो पार्टीशन से उसके दादा यहाँ आए थे
और दादा जहां जब आए थे तो एक मन में बहुत भय था, क्योंकि लोगों की इज्जत लुट गई, लड़कियों की बहुत जान माल का नुकसान हुआ, या किसी की मदर हमेशा घूंघट में रही थी, तो घूंघट में रही थी मदर, आज उसकी जो पोती है वो भी डिप्रेस फील कर रही है, सप्रेस फील कर रही है, क्योंकि वो कई बार वहां से चल के आ जाती है। इसी को तो पितृदोष बोलते हैं। तो माँ बाप से ब्लेसिंग भी आ सकती है और माँ बाप से जो है वो डीएनए में इंफॉर्मेशन ऐसी भी आ सकती है। ये तो आप भी एग्री करेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, बिजनेस की बात भी करते हैं सर, थोड़ी सी बिजनेस की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे, डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे और नेम की बात करेंगे, कुछ कुछ बात करेंगे, ठीक है। सो पहले मेरे को बताओ कि अगर दो फाउंडर है, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ सेम है, मतलब जो मुलांग भाग्यांग लगभग सेम आता है, तो क्या उनकी बिजनेस की आइडियोलॉजी भी सेम हो जाएगी फिर और बिजनेस बूम कर जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ फर्क हमेशा होता है। आज तक हमने जितना भी किया, जैसे इंडीवाइल वाली दीपक खोसला है, उसने डबल आई डाला। बहुत सारे फाउंडर्स के नाम में आपको डबल आई, डबल भी दिख जाएगा। लोग कहते हैं यार लेट्स टेक द न्यूमरोलॉजी इनटू प्लेस। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि दोनों बंदों का अगर डेट ऑफ बर्थ सेम है तो भी कुछ ना कुछ फर्क होता है। एग्जांपल, मनमोहन सिंह है 17, 8, 17 मतलब 8, सॉरी मनमोहन सिंह है 26, 26 मतलब 8, 1 + 7 = 8। तो 26 और 17 में भी फर्क है, दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों डिफरेंट है। तो नंबर्स की हल्का सा भी पैटर्न बदलने से दोनों का माइंडसेट फर्क आ जाता है। जैसा इंसान वैसा उसके नंबर। एग्जांपल, मनमोहन सिंह जो है वो 26 है, दोनों नंबर फेमिनाइन है। तो फेमिनाइन नंबर से क्या होता है, yin एनर्जी ज्यादा होती है। तो मनमोहन सिंह को सुनना पसंद था, पसंद है। 1-7 का कॉम्बिनेशन है, कुछ कुछ आपके जैसे नंबर लिए बैठे हैं, राइट। तो हल्का सा भी फर्क आते ही पूरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो इट इज नॉट सेम, इट इज डिफरेंट। क्योंकि 7 नंबर कहां से आ सकता है ना अभिषेक जी? 7 नंबर 7 से भी आ सकता है, 16 से भी आ सकता है, 25 से भी आ सकता है। तो जैसा नंबर होता है उस तरह के उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं। इसलिए दोनों फाउंडर्स के एग्जैक्ट सेम नंबर होना पॉसिबल नहीं है, बल्कि खांचे में खांचा फिट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे अगर 6 नंबर वाला व्यक्ति है तो वो सॉफ्ट व्यक्ति है, तो वो किसी हार्ड व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे एवरी काजोल अट्रैक्ट्स अजय देवगन, एवरी अजय देवगन की वो कम बोलती है, वो ज्यादा बोलता है। आपने रिलेशनशिप में भी देखा होगा ना ऐसे। तो इसलिए डिफरेंट ही होते हैं, ज्यादातर फाउंडर सेम नहीं होते। गोविंदा जी 3 नंबर वाले हैं। 3 नंबर वाले, तो जैसे अभी उनका डाउनफॉल चल रहा है, हाँ जी, ऐसा बोला जा रहा है, मुझे नहीं पता, क्या पता, वो तो जो दिख रहा है। हाँ, तो क्या वास्तव में चल रहा है उनका डाउनफॉल? हाँ वाकई में चल रहा है उनका डाउनफॉल। क्या नंबर्स बताते हैं इसमें कुछ? तो देख सकते हैं इनका मूलांक जो है वो 3 है और इनका जो भाग्यांक है वो है 7 है। 3-7 का कॉम्बिनेशन है इनका, ठीक है। और अगर हम इनके इस टाइम की बात करें कि इनका टाइम क्या आ रहा है, बेसिकली किसी भी इंसान का कैसे पता चलता है अभिषेक जी? देखो, नंबर्स तो सबके सेम है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति इस टाइम अच्छा करेगा नहीं करेगा? वो डिपेंड करता है उनकी महादशा और अंतरदशा पे। तो जैसे महादशा अंतरदशा आती है वैसे इंसान का टाइम आने लग जाता है। बोलते हैं ना कि बंदे का जब खराब टाइम आता है वो रेमेडीज करके भी उसको उतना फायदा नहीं हो रहा होता जितना अच्छे टाइम पे हो रहा होता। तो इनकी ना महादशाएं अंतरदशाएं खराब आ गई हैं, वो भी अभी हम देखते हैं। और इनका पर्सनल ईयर निकाल लेते हैं। बेसिकली 3 चीजें जो आइडेंटिफाई करती हैं, महादशा, अंतरदशा और पर्सनल ईयर। तो इनका पर्सनल ईयर भी निकाल लेते हैं। सो इनका जो पर्सनल ईयर अभी आ रहा है वो आ रहा है 7 का। इनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो 7 का, जो कि अच्छा नहीं है इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और मैं ये भी बता देता हूँ, उनका ये वाला साल, अगला साल और उसके अगला साल वाला भी ऐसे ही रहने वाला है। इनके पर्सनल ईयर अच्छे नहीं आ रहे, प्रॉब्लमेटिक है ना। प्लस इनकी महादशा प्रत्यंतर दशा से पता चलता है कि चीजें कैसी जाएंगी। इनका एक बार हम ग्रिड भी बना लेते हैं। यही तो बात है ना, अगर हमें ये पता लगने लग जाए कि टाइम खराब आ रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा लो प्रोफाइल हो जाता है, इंसान गम नहीं खाता, इंसान एक्सेप्टेंस में आ जाता है। बोलते हैं ना, एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट थिंग, कि मुझे पता है अगर मेरे 2 साल खराब है, 3 साल खराब है, तो मैं थोड़ा आराम से अपना शांति से टाइम बिता लूंगा, पागल नहीं होऊंगा, इधर उधर बयान नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोविंदा जी दे रहे हैं, गोविंदा जी तो अच्छा ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बट इंसान जो है ना उतावला नहीं होता कि मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही, बल्कि उस टाइम को यूज करता है, कुछ रेमेडीज कर ली, कुछ परमात्मा का नाम ले लिया, कुछ मेडिटेशन कर ली। तो यही होता है, न्यूमरोलॉजी गिव्स यू द डायरेक्शन। मैं अरबाज खान के साथ काम कर रहा था, तो अरबाज खान ने बोला मेरे को ये बात, मतलब हमारी क्लिप है दोनों की साथ में, हमने दिल्ली में इवेंट भी किया था और बात भी होती रहती है उनसे। तो अरबाज खान ने बात बोली कि आपका बुरा टाइम आ रहा है ना, तो आपको थोड़ा शांत हो जाओगे, आपको पता है बारिश है ना, तो आप छाता लेके निकलोगे। दिस इज व्हाट न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी डज। इट विल नॉट चेंज योर लाइफ ओवरनाइट, बट इट विल डेफिनेटली चेंज योर टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट, विद द गाइडेंस, है ना। सो ये है मूलांक 3, भाग्यांक 7, 2 नंबर डाल देता हूं मैं। जैसे जैसे ग्रिड में नंबर आ रहे हैं ना, मैं वैसे वैसे डालता जा रहा हूं। देख सकते हो ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन में इंसान के साथ क्या होता है, जिस तरह का ये कॉम्बिनेशन है, एक तो इंसान डिसिप्लिन नहीं होता, इंसान करता बहुत कुछ है बट डिसिप्लिन नहीं होता। और गोविंदा का जो डाउनफॉल का कारण, वन ऑफ द बिगेस्ट कारण जो वो बना उनका
लाइफ के अंदर डिसिप्लिन ना होना, कभी भी कुछ भी करते रहना। अगर आप अक्षय कुमार को देखोगे तो बहुत डिसिप्लिन है, बट इस कॉम्बिनेशन पे जो 3 और 7 है, इंसान मुंह फट होकर जो है वो अपनी बहुत लाइफ खराब कर देता है और इंसान डिसिप्लिन ना होने के चक्कर में रह जाता है। सेम कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल का भी है, 3-7 का कॉम्बिनेशन। 7 वो भी डिसिप्लिन नहीं है। वो डिसिप्लिन से ज्यादा एक वो है कि यार कभी भी कुछ भी कर दिया, हाँ। कभी भी कुछ भी कर देने से उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कभी भी कुछ ना करने से प्रॉब्लम आ जाती है। और बिना सोचे समझे बयान देना कब होता है मैं दिखा देता हूं। जब आपके ग्रिड में ये नंबर मिसिंग और ये नंबर प्रेजेंट हो, तो इंसान कभी भी जो है ना वो कुछ भी बोल देता है, फिर बाद में जो है वो तंग होता रहता है। तो यही गोविंदा जी के साथ हुआ, बट उनके डाउनफॉल का कारण उनका ग्रिड नहीं है, उनके डाउनफॉल का कारण है उनकी महादशा, अंतरदशा और पर्सनल ईयर जो कि नेगेटिव आ रहा है। अभी महादशा अंतरदशा हम निकाल नहीं पा रहे बिकॉज एकदम लाइव सेशन में है। तो महादशा अंतरदशा मैंने इनकी देखी हुई है जिसकी वजह से इनको ट्रबल आ रही है। अच्छा, 2026 किन लोगों के लिए बढ़िया रहेगा? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे ये इस तरह से नहीं निकलता है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, आइडिया बता देता हूँ। देखो, चूंकि मैं जनरलाइज नहीं बोलना चाहता, फिर भी मैं बता देता हूँ, है ना। ये देखो, जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है, इन्हीं का डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 21 दिसंबर 1963, है ना। सो इसमें इधर टोटल किया 3, इधर टोटल किया 3, इसमें 1963 नहीं लिखना, इसमें 2026 लिखते हैं, ठीक है। 3-3 2026, क्योंकि 2026 की एनर्जी देख रहे हैं ना। तो ये आएगा 3 + 3 + 1 7, ठीक है। सो अब ये इनका पर्सनल ईयर 7 आ गया। अब पर्सनल ईयर से देखा जाता है कि इंसान का ये वाला टाइम कैसा रहेगा। तो जैसा उसका पर्सनल ईयर होता है, तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, उनका ये टाइम फिर भी ठीक रहेगा, है ना। जिनका ये पर्सनल 2 भी है, जिनका 2 भी है, इनका ठीक रहेगा। लेकिन अब ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है क्योंकि हम मूलांक भाग्यांक नहीं दे पा रहे। जिनका भी पर्सनल ईयर 8 है, 7 है, उनको ट्रबल रहेगा ज्यादा। जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है और 9 है, उनका ओके ओके रहे, मतलब उनको थोड़ा अपने पे ध्यान देना होगा। तो ये है प्रेडिक्शन, लेकिन ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है। जब भी कोई मेरे पास आता है मैं तो उसका पूरा ही एनालाइज कर देता हूँ, ऐसा है। ठीक है। अगर मतलब 2 पार्टनर, मतलब हस्बैंड वाइफ, उनकी अगर बन नहीं रही, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनके बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो शायद उनकी न्यूमरोलॉजी खराब होगी, इसलिए हो रहा होगा। मान लेते हैं अपन एक कि नंबर्स अच्छे नहीं उनके, कोई भी कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या जनरलाइज आप कर सकते हो कि भाई कि आप ये रेमेडी करोगे तो आपका जो रिलेशनशिप सुधर जाएगा? ठीक है। सो अगर किसी का भी रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि उनके उस साल के नंबर्स ट्रबल क्रिएट कर रहे होंगे, विच कैन बी वन ऑफ द रीजन। सारा मतलब लाइफ ऐसे नहीं चल रही कि बस एक नंबर की वजह से खराब हो रही है। लाइफ मेरे और आपके हमने स्टार्ट किया था जहां तुमने डिस्कस किया था कि अच्छे लोगों के पास खराब चीजें भी दोगे तो वो संभाल लेते हैं, और खराब लोगों के पास अच्छी चीजें भी दोगे तो वो खराब कर देते हैं ना। तो डेफिनेटली नंबर से तो कारण आ ही रहा होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं अभिषेक जी, इस केस में हम उनके नाम को फिक्स करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर दोनों बंदों के ग्रिड के अंदर 6 नंबर मिसिंग हो तो उनकी फिजिकल इंटीमेसी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, 6 नंबर मिसिंग वालों, दोनों के ग्रिड के अंदर अगर 6 नंबर मिसिंग हो तो फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। दोनों के ग्रिड में अगर 5 नंबर मिसिंग हो तो उनका कंपैटिबिलिटी, उनकी कम्युनिकेशन में थोड़े गैप्स आते हैं। और अगर दोनों के नंबर में 2 नंबर मिसिंग हो तो थोड़ा फैमिली इश्यूज दिखते हैं, मतलब उनके आपस के अंदर जो है वो दिखते हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर दोनों में इश्यूज आ रहे हैं तो क्यों ना आपका नाम हम फिक्स किया जाए, आपकी स्टेबिलिटी लाई जाए। तो या एक मंत्र है बहुत अच्छा, राधा कृष्ण, तो हम बोलते हैं दोनों को राधा कृष्ण करो। या रुद्राक्ष है एक बहुत अच्छा जिसका नाम है गौरी शंकर रुद्राक्ष। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहता हूं कि गौरी शंकर रुद्राक्ष दोनों को पहना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडीज हैं जो कि उनको कराई जाती हैं, बिकॉज लाइफ इज अ गेम ऑफ वाइब्रेशन। थोड़ा सा भी चेंज आते ही ना चीजें बदल जाती हैं। रुद्राक्ष का क्या महत्व है, मतलब न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के अंदर? मतलब सबसे ज्यादा रुद्राक्ष ही उधर रिकमेंडेड किए जाते हैं। खाली रुद्राक्ष नहीं है, क्रिस्टल भी है, रुद्राक्ष भी है, वॉचेस भी हैं, और हाथों पे हम हीलिंग कोड भी लिखवाते हैं। यहाँ पे सारे हाथों पे हीलिंग कोड भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको उस साल बिहेव कैसा करना है, मतलब हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर ईयर। क्योंकि लाइफ में अगर आपको गोल क्लियर हो गया ना अपना कि यार मेरा ये वाला गोल है और इस साल मैं ये चीजें कर सकता हूं, तो इट इज नॉट ओनली रुद्राक्ष, इट इज अबाउट क्रिस्टल, रुद्राक्ष, वॉचेस, हीलिंग कोड। उस साल मेरे को कितना कैपिटल लगाना है, कितना नहीं लगाना। इट इज ऑल्सो अबाउट लोगोस एंड विजिटिंग कार्ड कैसे बनवाने हैं। लेकिन आपकी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है कि रुद्राक्ष क्या, रुद्राक्ष ये मेरे को बताता है। जैसे मान लो मेरी शनि की महादशा चल रही है न्यूमरोलॉजी में, नॉट एस्ट्रोलॉजी में, तो मेरे को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है कि मेरे को उस शनि की महादशा का थोड़ा इंपैक्ट कम हो जाता है, वाइब्रेशंस मेरी इंपैक्ट हो जाती है।
बिकॉज दिस साइंस इज नॉट टू क्रिएट अ फियर विच पीपल आर क्रिएटिंग, विच इज वेरी सैड कि लोग बोलते हैं कि ये दाल ऐसा कर लो तो तुम करोड़पति बन जाओगे, विच आई एम हर्टेड ऑल्सो कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वेडनेसडे के दिन दाल दे दूं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। मैंने बीटेक करी है 2010 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो अब मैं भी ये बात समझता हूं क्योंकि मैंने 12 साल टीसीएस, आईबीएम, सिंगापुर, मेरा सारा करियर एज अ बिजनेस एनालिस्ट रहा है। आई वर्क विथ लॉट ऑफ फॉरेनर्स इन माय लाइफ। ये तो 2018 में आया मैं इस फील्ड में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आई ऑल्सो बिलीव इन द साइंटिफिक फैक्ट, बट रुद्राक्ष से क्या होता है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। बिल्कुल। सो मेरा यही एक्सपीरियंस है। मैंने 12 साल ऐसे बिजनेस एनालिस्ट काम किया है। मेरा कारगिल क्लाइंट था, मेरे यूएसए में क्लाइंट थे, मैंने टिफनी के लिए हांगकांग में इतना काम किया। आई वर्कड इन ओरेकल एज वेल। सो तो आपको क्या पता चला कि न्यूमरोलॉजी में आपको एंटर करना चाहिए, या लेट किया आपने? मुझे लेट का कुछ नहीं है, अनुगच्छित परवाह हम बोलते हैं कि गो विद द फ्लो। तो ऐसा हुआ कि मेरे को एक मेरे मेंटर मिले, उनका नाम मयूर जी है। तो उन्होंने पहली बार मेरा नाम चेंज किया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर उन्होंने मेरा वो चेंज किया, मोबाइल चेंज किया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ देख के सारा बताया, अरे तू ऐसा कर सकता है, तू ऐसा कर सकता है। फिर मतलब ही ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। दैट्स द रीजन आई थॉट कि वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। तो फिर हम बहुत मेडिटेशंस कराते थे, अभी भी हमारी रोज मेडिटेशंस रन होती है, नीचे हम लिंक दे देंगे। तो हम अद्वैत पे बहुत मेडिटेशन कराई हमने, बहुत आज तक कराते हैं। मतलब हमने ऋषिकेश में इवेंट किया, अब यकीन नहीं मानोगे 1000 लोग थे, और वो स्पिरिचुअल इवेंट था, वो खाली न्यूमरोलॉजी इवेंट नहीं था। लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड सेइंग कि सर कुछ ऐसा कराओ जिससे हम लोग कंसल्टेंट बन पाए। देन आई थॉट व्हाई नॉट टू डू द न्यूमरोलॉजी, जिसमें लोग कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी तो बहाना है, लोगों को परमात्मा से ही जोड़ना है। अल्टीमेटली गोल वही है। अल्टीमेटली परमात्मा से जोड़ना है। आप आओगे हमारे पास न्यूमरो के लिए, अगर हम आपको रुद्राक्ष पहन रहे हैं और बोल रहे हैं चल तू ये मंत्र कर लियो, ये मेडिटेशन कर लियो, वी आर कनेक्टिंग यू टू द परमात्मा। बिकॉज हमारी खुद की मेडिटेशन है जो हम चाहते हैं रोज लोग करें 7 मिनट की। रोज हम चाहते हैं वो 7 मिनट्स की मेडिटेशन सब करें, नीचे लिंक डलवा देंगे, बिकॉज इट हील्स यू ऑन द सोल लेवल। मैं बोल रहा हूँ ना कि न्यूमरोलॉजी तो बहाना है, हमें हर बंदे को परमात्मा से जोड़ना होता है। अगर उसका बिजनेस अच्छा हो गया तो परमात्मा से भी जुड़ेगा। दिस इज अ फैक्ट ना। अगर आपका लोगो अच्छा नहीं है, चीजें अच्छी नहीं है, मतलब परमात्मा से भी तभी जुड़ेंगे जब हमारा मटेरियलिस्टिक चीजें सही हो रही होगी। कुछ हद तक तो पेट भरना चाहिए ना। है अच्छा, जितने भी लोग बोलते हैं कि ना, से बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो उसको न्यूमरोलॉजी के लेंस से कैसे देखते हो आप? किसी ने बोला मेरी किस्मत ही खराब है, हमसे सभी बोलते हैं ऑलमोस्ट। हाँ अभिषेक जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। सो जब आप बोलते हो कि मेरी किस्मत ही खराब है, इसका मतलब क्या है कि आपके ग्रिड में लक गिविंग नंबर्स नहीं है। पहला मतलब आपके ग्रिड में लक गिविंग नंबर्स नहीं है। आपके ग्रिड में फाइटिंग के नंबर्स भी नहीं है। जैसे आपके ग्रिड में लक से ज्यादा फाइट है दिखती है मेरे को। अगर मैं आपका, मेरे ग्रिड में, हाँ अगर मैं आपका ग्रिड देखूं, हाँ, तो लक से ज्यादा फाइट दिखती है। सब कुछ बनाया है, खुद से बनाया है, हाथों से जोड़ा है। चलो ये तो सही बोल रहे हो, है ना, क्योंकि वो नंबर देखो ना, 1 8 का कॉम्बिनेशन है, 4 5 6 है नहीं, सब कुछ बनाया गया अभिषेक जी द्वारा, खुद से चल के नहीं आया था। इसलिए सारे लोग कह रहे हैं कुछ तो बात है इस चेहरे में, हर कोई हुई वफा की उम्मीद नहीं करता। तो लक, जब कोई बोल रहा है कि मेरा लक खराब है, यानी कि उसके ग्रिड के अंदर लक गिविंग नंबर्स नहीं है, और उसका मूलांक और भाग्यांक भी उतना अच्छा नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। पहला ये तो हो गया न्यूमरोलॉजिकल आंसर। दूसरा आंसर ये है कि जब आप कोई चीज बार बार बोलते हो तो इसको बोलते हैं सेल्फ हिप्नोटिज्म। जैसे आप बार बार बोलो, मैं बार बार बोलूं, मैं तो बेचारा हूं, मेरे तो फादर साहब चले गए थे, मेरे को तो किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, तो आई एम सेल्फ हिप्नोटाइजिंग माई सेल्फ टू द नेगेटिव फेट। फिर छोड़ दो नंबर। आपने अगर एक बार बोलना चालू कर दिया ना कि मैं गरीब हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, जा बेटा तेरे नंबर कुछ भी हो, तू तो ऐसे ही मरेगा। बिकॉज सेल्फ हिप्नोटिज्म हो गया ना। आपने देखा है कि ऐसा कोई केसेस? हाँ बहुत देखे केसेस। ये जो ऐसे खुद को कर्ज करते हैं, मतलब शब्दों में ताकत है, मैं तो बोलता हूँ, बट खुद को कर्ज करने वाले लोग का डाउनफॉल ऐसे हम लोग हजारों लोगों को देखते हैं। एक बार अगर आपने अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर लिया, ये कह के कि मैं तो गरीब हूं, मैं तो गरीबों के घर में पैदा हूं। गरीब आप पैदा हुए थे, बट अमीर होने की कैपेबिलिटी भी तो आपके नंबर्स में छुपी थी ना, आपने नहीं अवेल किया उसको। तो गरीब पैदा होना बिल्कुल अलाउड है, लेकिन आपसे गरीब बच्चे पैदा ना हो, ये बस देख लेना। आपसे ना हो तो अरे क्या बात बोल दी सर, गजब। अच्छा, प्लेसेबो इफेक्ट, राइट? हाँ बिल्कुल सही आपने। प्लेसेबो इफेक्ट क्या होता है पहली बात तो, और ये न्यूमरोलॉजी में एक सबसे बड़ा रोल कैसे प्ले करता है? प्लेसिबो इम्पैक्ट क्या होता है कि आपने मेरे को बोला 10 लोगों को दवाई दी गई, है ना, 5 लोगों को ओरिजिनल, 5 लोगों को ये प्लेसिबो वाली। अब वो 5 लोगों को प्लेसिबो वाली दवाई जो हमने दी ना, वो भी हील कर गए। वो भी हील कर गए क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि वो आपके पास आया। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है जो हमारे एक मेंटर हमें सुनाते हैं कि एक इंसान इसके पास गया, इसके पास ना जो वैद्य थे, वैद्य के पास दवाई नहीं थी, तो वैद्य ने क्या किया, पर्ची पे दवाई की प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी और उसको दे दी।
तो सामने वाला थोड़े दिन बाद आया, बोला वो पतरा दे दो वापस से। बोले वो पतरा, उस पर तो दवाई लिखी थी ना। बोले अरे वो मैं पतरा खा गया और हील हो गया। तो प्रिस्क्रिप्शन की जगह वो पर्ची खा गया और हील हो गया। तो ये बात भी वहीं से उठ रही है कि अगर मेरी इंटेंट आपको साफ करने के लिए है ना, तो मैं कोई भी नंबर दूंगा, आप हील हो जाओगे, लेकिन मेरी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। तो नंबर्स में भी वो बात है कि अगर मैंने जिंदगी में साधना करी है, तब करी है, सबको अच्छे से हील किया है, तो मैं आपको 5 नंबर मिसिंग की जगह अगर 6 नंबर की भी रेमेडी दे दूंगा ना, आप हील हो जाओगे। लेकिन देने वाले की फिर साधना कुछ होनी चाहिए, इंटेंट कुछ होनी चाहिए। तो ये बात तो हमेशा से रहेगी कि अब माँ है आपकी, आप लोग बोलते हैं कि यार आप पढ़ नहीं रहे थे, जैसे बचपन में अगर अभिषेक जी पढ़ नहीं रहे थे तो इसकी माँ ने बोला नहीं मेरा बच्चा कुछ कर जाएगा, मेरा बच्चा कुछ कर जाएगा। अभिषेक कर गया ना, मतलब मेरा बच्चा कुछ कर जाएगा, मतलब वो तो कर ही जाएगा ना। तो दुआओं में जो ताकत है उसको तो आप छीन नहीं सकते। इसलिए न्यूमरोलॉजी से भी ज्यादा न्यूमरोलॉजिस्ट का प्योर होना जरूरी है। न्यूमरोलॉजिस्ट का आपको इंटेंट, अच्छा इंटेंट चाहिए ना। विराट कोहली हमेशा एक बात बोलता है, आपने सुनी होगी कि यार इंटेंट अच्छी है ना, परमात्मा अपने आप देखेगा। तो वो न्यूमरोलॉजिस्ट की इंटेंशन हमेशा मैटर करेगी, किस इंटेंशन से वो आपको देख रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली हर चीज अगर पैसे पे लैंड हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा पैसा लेना गलत है, जैसे अब इंडिगो वाले केस में भी हुआ, आपको मैं उस पर देख रहा था, सोनू ने आपसे ये बात कही थी कि हर चीज जब इंडिगो के केस में जब वो हो रहा था, वहां पे दूसरे लोग पैसे को सोच रहे थे कि भाई 50,000 कर दे, लाख रुपए कर दें। तो वो इंटेंट न्यूमरोलॉजिस्ट की तो मैटर करेगी अभिषेक जी, यू कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम दैट। तो प्लेसिबो वर्क्स, अगर मैं आपके रीड में मल्टीपल 1 है, मैं मिसिंग 1 की रेमेडी दे दूं तो भी आप हील हो सकते हो, मेरे में वो बात होनी चाहिए। तो शायर बोलता है लगेगी प्यास तो उसे आना होगा, हमारे खून का कुछ जायका ही ऐसा है। तो जो बंदा दे रहा होता है ना, उसके मैटर करता ही है। शायरी बड़ी अजब अच्छी कर रहे हो, एक को बढ़िया शायरी सुनाओ तो फिर सर। तो शायर क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। शायर बोलता है जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो छूट गया सो छूट गया, वो छूट गया सो छूट गया। अंबर के आंगन को देखो, अंबर के आंगन को देखो, न जाने इसके कितने तारे टूटे, न जाने इसके कितने प्यारे छूटे। वो छूट गए तो फिर नहीं मिले, वो छूट गए तो नहीं मिले। तो शायर बोलता है जो बीत गई सो बात गई, जो डूब गया सो डूब गया। तो इंसान क्या है ना, बड़ी बैगेजेस लेके बैठा हुआ है, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था। तुम तैयार रहो, मौत किसी भी क्षण घटित हो सकती है। जो छूट गया उसको जाने दो, आज देखना, आज सूरज चढ़ा है, आज मेहनत कर, नंबर्स को देख, लक फैक्टर को साथ लेके चल, तूने हिट होना ही होना है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, और नंबर, नेम नंबर, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है? नेम नंबर। नेम नंबर कैसे निकालते हैं? दिखाते निकालिए। जैसे भी मैं दुबई में था, तो दुबई में हमने बहुत काम किया, दुबई में बिल्डर्स के लिए। दुबई में हमारा बड़ा, मतलब लोग जो है ना दुबई में लोगोस वगैरह सब करवाते हैं। तो दुबई की ज़्यादातर कंपनीज पे मैंने रिसर्च करी, चाहे वो लुल्लू हो, लुल्लू बहुत बड़ा ब्रांड है, आपने सुना होगा दुबई के अंदर, चाहे वो इमार हो, चाहे वो एमिरेट्स हो। तो दुबई में हमने बड़ा इस चीज़ पे रिसर्च किया, और दुबई के जितने भी शेख हैं वो टैरो और इसको बड़ा मानते हैं, क्रिस्टल्स को। तो अगर आप वहाँ पे जाओगे रॉयल अटलांटिस में होटल में, तो वो सारी चीज़ें क्रिस्टल्स वाली बनी हुई हैं। तो बड़ा, मतलब मुस्लिम जगत में बड़ा डंका है क्रिस्टल्स का, तो वो भी सारे मानते हैं। इवन उनका नंबर है 786, दे कंसिडर वेरी फेमस, तो हम बना लेते हैं। तो देखो ये वाला जो है हमारा, ये चार्ट बन के आ गया है। अब अगर आप ज्यादातर कंपनी को देखो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो जूम हो, चाहे वो लेंसकार्ट हो, चाहे वो बोट हो, चाहे वो एडिडास हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे टाटा हो, हमने बहुत कंपनी, चाहे वो लुल्लू हो, एमआर हो, क्योंकि दुबई में बहुत काम करता हूँ, तो ये कोई भी कंपनी हो, तो ये लोग, ये वाला चार्ट इसके हिसाब से नाम रखा जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी है बाटा। बाटा का अगर आप नाम देखोगे तो वो 8 के ऊपर आता है, जो कि लेदर को बहुत सूट करता है ना। क्योंकि देखो आप यहाँ पे बी मतलब 2, ए मतलब 1, टी मतलब अगेन 4, और ए मतलब 1, तो टोटल करोगे तो 8 आएगा, जो कि लेदर कंपनीज को बहुत सूट करता है। 8 इज अ कारका ऑफ लेदर, तो उसको बहुत सूट करता है। जैसे इंडियन ऑयल है, वो 28 के ऊपर आता है, और गूगल भी 28 के ऊपर आता है। तो बहुत सारी कंपनीज ने अपना नंबर सन पे लिया हुआ है, और 28 नंबर उनको बहुत सूट करता है। जैसे इंडियन ऑयल का अगर आप देखोगे, ज्यादातर अच्छी कंपनीज के नाम जो बड़ी बड़ी हैं, वो 1 पे रखती हैं, या 5 पे रखती हैं, या 6 पे रखती है, या 7 पे रखती है। इन कंपनीज के नाम ज्यादातर इस पे होते हैं। कोई कोई कंपनी 3 पे भी रखती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने रखा। तो इवन कंपनीज भी साइंस को यूज करती हैं अपने फेवर में, क्योंकि एक कहावत है, यूज एवरीथिंग इन योर फेवर। अब आपके स्टाफ हैं, आपके लोग हैं, आप किसी भी तरह से इनको यूज कर सकते हो, फेवर में यूज करो या इन फेवर में। आप किसी को अगर आंख दिखा के बोल भी दोगे, हो सकता है उस टाइम आपकी बात सुन ले, लेकिन मन में तो ग्रज आ गया ना। करेक्ट, मन में तो वो ग्रज लेके बैठ गया ना। तो ऐसी लेंसकार्ट अगर आप देखोगे तो 25 के ऊपर है। इवन टेस्ला भी 16 के ऊपर है, वो भी केतु का नंबर है। जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो 7 नंबर से गवर्न होता है।
इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भी 7 नंबर से गवर्न होता है। लेंस कार्ड भी 25 के ऊपर आता है, एप्पल भी 25 के ऊपर आता है, टेस्ला 16 के ऊपर आता है, जूम भी 25 के ऊपर आता है। बहुत बड़ी कंपनी है, $1 मिलियन कंपनी है। सैमसंग कम्स ऑन 7 नंबर, मतलब 25 से आ रहा है या जैसे भी आ रहा है। वोडाफोन भी 43 के ऊपर आता है, वो भी 7 नंबर के ऊपर आता है वोडाफोन। तो आप चाहे सैमसंग देखो, चाहे वोडाफोन देखो, चाहे जूम देखो, चाहे एप्पल देखो, चाहे लेंस कार्ड देखो, टाटा 10 के ऊपर आता है। सो टाटा नंबर जो है वो 10 के ऊपर आता है। ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल 28 के ऊपर आता है, विच इज वेरी गुड फॉर देम। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 39 के ऊपर आता है। ऐसी दुनिया भर की कंपनी जो है वो साइंस को यूज करती हैं अपने फेवर में, यूजिंग द साइंस ऑन इन इट्स ऑन फेवर। जैसे अभिषेक है, अभिषेक भी अच्छा नाम है, वो 24 के ऊपर आता है। वीनस, आपका आप बोल रहे थे ना वीनस कहाँ से आता है, आपके नाम से आता है। अभिषेक व्यास नाम रखता हूँ। वो पहला नाम बड़ा मैटर करता है। अच्छा, ये भी पहला, हाँ, पहला और फुल दोनों देखा जाता है। अच्छा, अगर कोई मूवी स्टार होता है या मूवी होती है तो हम 3 चीजों से कब मूवी का नाम रखते हैं, प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का और एक्टर का। 3 चीजों से मूवी चलती है बेसिकली, और उसकी रिलीज डेट। सो एक आम जनता के लिए सवाल कि लोग बोलते हैं हमको 11-11, 22-22, 1-2-3-4 ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बार बार दिखते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, तो क्या उनकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आने वाले होते हैं? हाँ, चाहिए। एंजल आपको दिखा रही है कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी जिंदगी। ऐसा होता है? ऐसा होता है। कमेंट कर देना लोग, जिनकी जिंदगी में ऐसा हुआ हो ना कि मतलब किसी को नंबर देखे और किसी की जिंदगी चेंज हुई हो, तो प्लीज ताकि मेरे को भी प्रूफ रीडिंग मिल जाए कि आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ था। यूनिवर्स जब आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा हो तो आपको 11-11 दिखने लग जाता था। यूनिवर्स जब आपको दिखा रहा हो तो ऐसा होता है, 11-11 दिखता है। 11-11 बहुत दिखता है कि यूनिवर्स आपको मैसेज भेज रहा है कि कुछ होने वाला है। मैं तो लिख लूँ, अगर मान लो टैटू बना लूँ, 11-11 रोज देखूं। सहज पके सो मीठा होए ना, अगर यूनिवर्स दिखाएगा तो मैसेज है, क्या आपने लिख लिया तो मैसेज नहीं। अच्छा है ना, एक और की भारतीयों में मतलब जो नंबर 4 और 7 नंबर को लेकर बड़ा डर है राहु केतु का, तो ये डर वाजिब है? सो ये वाला जो डर है, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये डर वाजिब है कुछ हद तक, लेकिन आपको चलो एक शायरी से समझा देता हूँ, शायरी से समझ आ जाता है। हाँ। तो शायर बोलता है, लहू के कतरे मैंने मिट्टी में बोए हैं, लहू के कतरे मैंने मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है। ए वक्त एक दिन होगा तेरा मेरा हिसाब, ए वक्त एक दिन होगा तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत ना जाने कब से तुझ पर उधार है, मेरी जीत ना जाने कब से तुझ पर उधार है। तो ये जो 4 और 7 नंबर वाले लोग हैं ना, ये कैसे नंबर है? ये नंबर है जो कि बड़े टफ करके देते हैं। जैसे 7 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 7 नंबर कैसा है कि इंसान, इसका दिमाग बहुत चलता है, लेकिन इसके रिलेशनशिप और हेल्थ में वाजिब दिक्कत आती रहती है, प्रॉब्लम आती रहती है, मुख्तलिफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो अब इसलिए उसको बोला यार कि 7 नंबर के केस में डर है, मतलब उसको सक्सेस इजीली नहीं मिलती। और 7 नंबर के केस में एंग्जाइटी बहुत होती है इंसान को, कुछ ना कुछ वो बात पकड़ लेगा, जैसे केकड़ा पकड़ लेता है ना कुछ और छोड़ता नहीं है, तो 7 नंबर वाला वो बात पकड़ लेता है और जल्दी से छोड़ता नहीं है। तो इसलिए 7 नंबर के केस में मैं ये नहीं कह रहा कि भाई खराब है या अच्छा है, बट मैं इसके ट्रेड्स बता रहा हूं, क्योंकि जब आपको किसी चीज के ट्रेड्स पता होते हैं, यू आर वेल इक्विप्ड टू फाइट विद दैट प्रॉब्लम। आपको मुझे पता है बत्रा जी ऐसे है, तो आप कहोगे चल इसके साथ ऐसे कर लेते हैं, आपको पता है श्रेष्ठा ऐसी है, आपको पता है ये ऐसी है। आपको जब पता होता है तो यू बिहेव एज पर द पर्सन। जैसे क्या होता है ना, 80 साल का इंसान हो जाता है, उसको ये नहीं पता होता कि मैं, मेरा रोल क्या है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, मैं हूं कौन अंदर से। तो नंबर हेल्प करते हैं। 1 से 9 तक नंबर, जो 1 से 9 तक ही होते हैं, तो बता दो आप 1 से लेकर 9 तक लोग क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, तो 1 नंबर वाला लाइफ के अंदर बना है सर उठा के चलने के लिए, ना कि सर झुका के चलने के लिए। अगर उसने ऐसा किया, तो जीसस ने एक बात कही थी, क्योंकि बुद्ध पुरुषों की बात हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, चाहे वो जीसस हो, गुरु नानक हो, कृष्ण हो, राम हो, जितने भी इनलाइटेंड बीइंग्स हैं, है ना, कुछ तो भगवान ही है। तो जीसस ने एक बात कही थी कि अगर सब कुछ पाके भी तुमने अगर अपनी आत्मा को खो दिया तो तुम गए, और सब कुछ ना पाके भी, गवा के भी अगर तुमने अपनी आत्मा बचा ली तो तुम पार हो। एग्री करते हो आप? कि सब कुछ पाके भी इंसान अगर अपनी आत्मा गवा दे तो फिर 2 कौड़ी की होगी ना बात। तो 1 नंबर वाला अगर अपनी आंख उठा के जिए, लीडरशिप करे, लोगों को नेतृत्व करे, आगे लेके चले, ऑथेंटिक आइडियाज करे, तो ये मैं प्रोफेशन नहीं बता रहा, मैं उसकी जनरल लाइफ में बता रहा हूँ कि तो 1 वाला जो है वो सेफ फील करता है। अगर वो दबा कुचला रहे, पीछे रहे, तो 1 वाले को कभी मजा नहीं आता। ये 1 नंबर की लाइफ की स्टोरी हो। वैरायटी है 1, 10, 19, 28, बट अभी के लिए ठीक है। 2 नंबर वाला किस चीज के लिए बना है? 2 नंबर वाला बना है मैनेजमेंट के लिए। वो नेता का भाई है, नेता नहीं है, वो नेता का भाई है। वो क्या करेगा? मैनेज करेगा, पीछे से क्राउड देखेगा, ऐसे लोग, मदर्स बहुत अच्छी होंगी, ऐसे लोग जो है ना वो सपोर्ट रोल के लिए बने हैं। वो मुन्ना भाई है ना, ठीक, सर्किट,
तो वो इसलिए बोलता है कि साथ है हम, इस ये रीड नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं, बट ये हीरो के भाई ज्यादा अच्छे हैं और करेंगे भी तो टेक सम टाइम कि वो उस लेवल का आ पाए। जैसे इसमें से 29 वाला बड़ा अच्छा कर सकता है। आप जानते हो उस आदमी को जिसका नाम टोनी रॉबिन्स है, तो वो 2 नंबर वाला है, तो 29 वाला इसमें से अच्छा कर सकता है। 2 नंबर वाले अगर आप लोग भी देखोगे तो यार बड़े कमाल के लोग हैं 2 नंबर वाले भी, अगर आप लोग देखोगे। जैसे हमारे कपिल शर्मा नंबर 2 हैं, हमारे शाहरुख खान नंबर 2 हैं, हमारे हार्दिक पांड्या नंबर 2 हैं, बहुत सारे नंबर 2 वाले, आपको सुनील शेट्टी नंबर 2 हैं, तो कर सकते हैं लीड। थोड़ा लेट जाके इनको ज्यादा चांस मिलता है। अब 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर इस दुनिया में क्यों आया है? एक्सपेंशन के लिए, ज्ञान फैलाने के लिए, सोशल वाली चीजों के लिए। तो ये व्यक्ति को क्या है, इसको चुप नहीं बैठना, इसको क्या है, ज्ञान की बातें करनी है, ज्ञान फैलाना है। जैसे अगर आप किसी बंदर को केले दो या पैसे दो तो वो क्या उठाता है? वो हमेशा केले उठाता है। उसको पता नहीं है कि पैसों से कितने भी केले खरीदे जा सकते हैं, उसको ये गणित आता नहीं है। तो ये नॉलेज को बड़ी जल्दी पिक कर लेता है, नॉलेज इसके खून में होती है। तो ऐसा लोग सोशल हैं, बोलना बड़ा पसंद है, ज्ञान बांटते दिख जाएंगे, कुछ ना कुछ सीखते दिख जाएंगे, आज यहाँ कल वहाँ, सोशल लोग हैं। तो ये 3 नंबर वालों का काम है, ठीक है। 4 नंबर की जो अगर हम बात करें तो 4 नंबर वाला जो है ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन, अपने हिसाब से करने वाला बंदा है। राहु है ये, जुपिटर था यानी कि गुरु का नंबर था, तो गुरु है तो गुरु अपने हिसाब से चलेगा ना। राहु जो है वो क्यों आया इस लाइफ के अंदर या क्या करता है? वो राहु जो है बड़ा प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन, हर चीज हर जगह पे होनी चाहिए। तो ये सिस्टम सेटर है। अगर आपके यहाँ पे कोई भी बंदा है 4 नंबर वाला, तो हम उसको सिस्टम सेटर बना सकते हैं। सिस्टम्स की बड़ी नॉलेज रखता है, बट इसके साथ सारा प्रॉब्लम क्या है कि ये चीजों को छोड़ नहीं पाता और बहुत ज्यादा सेल्फ नेगेटिव टॉक में पड़ जाता है, ये सेल्फ क्रिटिकल हो जाता है। तो इसको बोलते हैं चल तू एक काम कर, तू ऐसा कर, तू लो बच्चों को टॉफियां बांट, तू ऐसा कर, चल तू अपनी सबसे प्रिय चीज किसी को दे दे। तो ये चीजों को छोड़ नहीं पाता, गिव अवे नहीं कर पाता। लेकिन राहु की लाइफ बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चलती है। इसको ये प्रॉब्लम आती रहती है राहु को, है ना। तो इसका प्रॉब्लम इसके खुद के अपने आप से है, ये क्रिटिकल हो जाता है अपने पे, है ना। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर चूहा है या ब्रीज भी कह सकते हो, जिसके साथ जाएगा वैसा हो जाएगा। इसलिए अगर 5 नंबर किसी के बच्चे हैं तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, गलत संगत में ना चला जाए। तो 5 नंबर, जैसे वो एक गाना है ना, ओए लक्की लक्की ओए, उसको ये भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए, उसको ट्रैवल भी करना है, उसको घूमना भी है, उसको मजे भी करने हैं। तो 5 नंबर वाले को बहुत सारी चीजें चाहिए लाइफ के अंदर। तो जिस दिन 5 नंबर वाला ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं मैं अब एक चीज पे फोकस करूंगा, ये सक्सेस हो पाता है। तो 5 नंबर वाला कहा जाता है कि चूहा है, या कहा जाता है कि प्रिंस है, कि राजा का लड़का है, बट थोड़ी सी अपनी आदतें सुधार ले तो ही कैन लीड इन द लाइफ। बट टैलेंटेड बहुत है। जैसे विराट कोहली का आपने सुना होगा, अर्ली डेज ऑफ विराट कोहली, विराट कोहली 5 नंबर है, आमिर खान नंबर 5 है, दीपिका पादुकोण नंबर 5 है। तो ऐसे लोगों में विराट कोहली हमेशा बोलता था कि बचपन में क्या होता था कि मैं बड़ा डाइवर्टेड था, कभी छोले भटूरे खा रहा हूँ, कभी कुछ खा रहा हूँ। जिस दिन विराट कोहली ने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार मेरे को ना एक ही चीज पे खेलना है, उस दिन से विराट कोहली सक्सेसफुल हो गया। तो ये 5 नंबर वालों की कहानी है, मतलब हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट बट दे नीड टू स्टिक टू द वन थिंग। सक्सेस तो ऐसी मिलेगी ना। जो 6 नंबर वाला है, 6 नंबर वाला है, बोलता है कि मैनू यार ना मिले तो मैं मर जाऊंगा। मतलब इसको कोई ना कोई चाहिए साथ में, इसको लग्जरी चाहिए, इसको अच्छी लाइफ चाहिए, इसको कंफर्ट चाहिए, इसको ब्रांड के कपड़े पहनने हैं। इसके पास 100 रुपए हैं तो उस पर भी ये 90 रुपए की अच्छी शर्ट खरीद के पहन लेगा। तो 6 नंबर वाले को क्या है कि एक अच्छे से रहने का शौक है, अच्छे से करने का शौक है, बट ज्यादातर ये टाइम लुटा देता है दूसरों की सेवा में, अपने आप को भूल जाता है। तो लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीजें जो है वो 6 नंबर वाले को चाहिए। इसलिए आपने सुना होगा यार, एक लड़की आई बोलती कि साहब मेरी ना शादी नहीं हो रही। मैंने कहा थोड़ा वीनस तो अच्छा कर अपना। वीनस मतलब चेहरा, सूरत, कोई लड़के वाले आएंगे तो तेरे को देखेंगे तो सही ना। तो वीनस मतलब आपका दिखने वाला पार्ट, आपका दिखने वाला पार्ट, कि आप दिख कैसे रहे हो, बोल कैसे रहे हो, है ना। 7 नंबर जो है वो उसका हेल्थ और रिलेशनशिप हमेशा ट्रबल में रहता है, लेकिन सीखने की बड़ी चाह है, कुछ ना कुछ सीखते चला जाएगा, मल्टीलिंगुअल होगा। और इसको केकड़ा भी बोला जाता है, यानी कि एक चीज को भर लेगा दिमाग में तो भर के बैठा रहेगा सालों तक। उसको बोलते हैं छोड़, जो भी हमने कहा ना, बीत गई सो बात गई, है ना। तो 7 नंबर के केस में क्या होता है कि बहुत ही अच्छा दिमागदार बंदा है, बस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में फंस जाता है, इसकी गुड्डी यहाँ फंस जाती है। परमात्मा ने सबकी गुड्डी कहीं ना कहीं फंसाई है ना, इसकी गुड्डी यहाँ फंसाई है। ओके, तो 8 नंबर की बात करें तो जब एक वाला विष्णु जी के पास गया, सब बोला जाता है कि सारे प्लैनेट्स विष्णु जी के अवतार हैं। तो जब एक वाला गया तो परमात्मा ने कहा चल तू लीडरशिप ले ले। 2 नंबर वाला गया, कल चल तू सपोर्टिव रोल ले ले। 6 नंबर वाला गया, चल तू वीनस ले ले। जब 8 नंबर वाला विष्णु जी के पास गया, कुछ बचा ही नहीं था, तो इसको बोला चल तू न्यायाधीश बन जा। तो इसको जज का दर्जा दिया गया है। तो 8 नंबर वाले को ना सिक्योरिटी की बड़ी चाह होती है, मेरे को बस सिक्योरिटी मिल जाए,
दे वांट टू फील सिक्योर्ड कि यार ये काम कर रहा हूं ना, आउटपुट अच्छा आना चाहिए। आपका भी 8 नंबर भाग्यांक है, आपको भी फील होता होगा कि आउटपुट ड्रिवन हो जाता है बंदा कि यार कर रहा हूं ना तो फेलियर नहीं करूंगा, सही बात है। अच्छा काम करूंगा। 8 नंबर वाले को सिक्योरिटी की बहुत चाह होती है क्योंकि मुश्किल से मिला है ना, वो दे डोंट वांट टू लूज इट, करेक्ट है ना। तो 9 नंबर जो है वो मंगल है और मंगल करता है दंगल। ऐसे लोग, मंगल वाले जो लोग होते हैं वो ना, ज्यादातर लोग दुनिया में कैसे है ना कि धीमी आंच पे पक रहे हैं, मतलब ठीक है थोड़ा सा प्यार कर लिया, थोड़ा सा काम कर लिया। बट 9 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो एक्सट्रीमिटी की आग पे तपता है, यानी कि वो कहता है करूंगा तो पूरा करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। तो ऐसे लोग जो है, आपने अभी मूवी देखी होगी तेरे इश्क, तो उसमें एक कैरेक्टर है कि ऐसे लोग देंगे तो जान दे देंगे, नहीं देंगे तो आपसे भी खींच लेंगे। तो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट कैरेक्टर है 9 नंबर वाला। हमारे जितने भी आर्मी के लोग हैं, जितने भी पुलिस के लोग हैं, जितने भी एकदम हार्ड लोग हैं, ये सारे आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोग लॉजिकल भी बहुत है, तो ये मंगल का नंबर है। जैसे महाभारत का कैरेक्टर है करण। करण आपने देखा होगा, एकदम खड़ा हुआ है, देगा तो सब कुछ दे देगा, नहीं तो कुछ भी खींच लेगा। तो वो भी 9 नंबर को दिखा रहा है। तो ये 1 से लेके 9 नंबर तक की बातें, आज हम इसके प्रोफेशन डिस्कस नहीं कर पाए, फिर किसी दिन और करेंगे जैसे ईश्वर इच्छा। तो हमने ना नीचे 2 दिन की हमारी वर्कशॉप होने वाली है, अमेजिंग मोबाइल की और नेम की, तो उसका लिंक डलवा दिया गया है। आप इस जरूर जुड़ना इस वर्कशॉप में, और हमारी रेगुलर मेडिटेशंस होती हैं उसमें भी आप जुड़ सकते हो। प्लस यहाँ पे नंबर दे दिया गया है, अगर आपको कोई भी बिजनेस कंसल्टेशन चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो भी आप इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हो। तो आप हमारी कंसल्टेशंस के अंदर जुड़ सकते हो, हमारी वर्कशॉप में जुड़ सकते हो जो कि 2 दिन की होती है, मोबाइल और नेम की। इसके साथ साथ जो है वो अपनी मेडिटेशंस के अंदर आप जुड़ सकते हो। हमारी रोज 7:30 बजे मेडिटेशंस होती हैं, उसमें भी आप आ सकते हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, इतना सारा ज्ञान देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। जय श्री राम, थैंक यू, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे।